हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। सो फ्रेंड्स, ये सेम ही फुल रोस्टेड का ही बल्क है और मैंने आगे जैसे कि कहा था मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने सोचा साथ में वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, बट वो पार्ट थोड़ा लंबा हो जाता और फिर उतना बड़ा अपलोड करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है। थोड़ा वाईफाई का राउटर का भी इशू था। हाँ, मेन कमेंट्स के रिप्लाई मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जो मुझे बीच में 2-3 दिन लोगों ने परेशान करने का सोचा, बट कोई ना, आई एम बैक विथ ए वाइब। ये देखो, ओ माय गॉड, वाह, क्या बहुत बड़ा चंक। हाँ, ये तो लास्ट वीडियो में दिखा चुकी, बट स्टिल ये देखो। हाँ, कुछ लोगों ने बोला आपकी क्ले ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। अरे तो मैं खुद थोड़ी क्ले बनाने जाती हूँ, मेरी कोई थोड़ी ना फैक्ट्री है, मैं कहीं से मंगवा रही हूँ, मटेरियल मेरे पास आ रहा है, मैं ट्रेड कर रही हूँ, सिंपल। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस चंक इज। ठीक है, तो मैं तो नहीं जा रही ना इसको बनाने, चाहे कुछ भी इशू हो ना। मैं सारे चंक टेस्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं आपको सारे चंक का चीज़ बता सकती हूँ। मैं अगर आपके बैग में चंक भर रही हूँ तो मैं ऑफ कोर्स उसको रीचेक करके डालती हूँ। अगर मुझे कुछ भी 19-20 लगता है तो मैं उस चीज़ को निकाल के फेंक देती हूँ, मैं खुद नहीं चाहती। सेकेंड मेन कमेंट्स आती है कि आप जो है प्री पेमेंट की जगह सीओडी रखो, सीओडी रखना चाहिए आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ज्ञान के देवता बनते हैं। अरे यार, ये सारी सर्विसेज के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। सीओडी रखना पॉसिबल नहीं है और इतने छोटे अमाउंट के लिए सीओडी का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, थोड़े बड़े अमाउंट होते, थोड़े अच्छे अमाउंट होते तो मैं रखती भी। अभी ये 300-400 रुपये के लिए कोई सीओडी नहीं लेता। ठीक है, कोई सीओडी नहीं रखता, और मैं क्या, कोई भी सेलर सीओडी नहीं रखा है, सभी लोगों ने प्री पेमेंट ही रखा है, आई थिंक सो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद ही नहीं है, इतना आप लोगों को मिर्ची भी लगती है, और तो फिर देखते क्यों, आते क्यों मेरी चैनल पे देखने के लिए हैं? मुझे कंफर्मेशन बहुत लोगों ने दिया है, जिन कमेंट्स आई ना मुझे, जो इसलिए मुझे बहुत लोगों ने कंफर्मेशन किया है। हाँ, अभी एक मेन कमेंट, ये वाली मेन कमेंट आपको मैं बताऊंगी। देखो, मैं इनका नाम मेंशन नहीं करूंगी, ना मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। मुझे मेन कमेंट आया है, मेरे व्हाट्सएप वालों को पता है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे विथ नेम लगाया था। एक जन को प्रॉब्लम है कि मैडम आप हमें तो खाने के लिए मत, लेकिन आप तो इसको टच भी नहीं कर रही, आपने तो ग्लव्स पहन के रखे हैं। ओ माय गॉड, ये इनकी कमेंट थी कि मैंने ग्लव्स क्यों पहने हैं, और मैं इन लोगों को तो खिला रही हूँ पर मैंने ग्लव्स पहन लिए। इनका कहने का सेंस ये था, एंड ऑफ। भाई, ग्लव्स हाइजीन के लिए यूज होते हैं, चलो मैं मानती हूँ तुम बहुत गई गुजरी जगह से होगी, तभी तुमको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि ग्लव्स किस लिए यूज होते हैं। ये हाइजीन के लिए यूज होते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट या फिर बड़े बड़े जो होटल्स है, वहाँ पे भी जो बड़े बड़े शेफ होते हैं वो भी ग्लव्स पहन के काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो ग्लव्स यूज करते हैं, डॉक्टर्स ग्लव्स पहन के काम करते हैं। ये ग्लव्स हाइजीन पर्पस के लिए होता है। अब मैं बिना ग्लव्स के इसको टच करूं, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि क्ले ऐसी है ना, मैं हैंड वॉश भी करके आऊंगी तो जो मेरे हैंड वॉश की जो फ्रेगनेंस होगी, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा फ्रेगनेंस क्वालिटी वाला हैंड वॉश यूज करती हूँ, तो वो भी इस पे लग सकती है। तो मैं नहीं चाहती मेरी क्ले में कोई भी ऐसी कोई स्मेल पास हो या खुशबू आए, ऐसा कुछ भी नहीं। आई डोंट वॉन्ट दैट। मैं क्ले को ये ग्लव्स पहनने के पहले या ये बैग खोलने के पहले हैंड वॉश एवरी टाइम करती हूँ। मैं कितने वीडियोज में बता चुकी हूँ। तो बहन, आप पता नहीं कौन सी टिकटॉक की यूनिवर्सिटी से पढ़े हो जी, इतनी मतलब मोबाइल यूज करना आ गया है लोगों को। हाँ, लेकिन लॉजिक, कॉमन सेंस या दिमाग शायद है ही नहीं, घुटने से भी बाहर चला गया है। आई थिंक समझ जाओ, समझने वाले को इशारा काफी है। तो ग्लव्स हाइजीन के लिए होता है, उसकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए होता है। ये कमेंट सुन के आई नो बहुत अच्छी आई होगी। अब सेकंड कमेंट सुन लेते हैं, जो जिससे तो मतलब ऐसा लगता है मुझे वो उनकी जल के मतलब राख हो चुकी है मेरी चैनल से, और मेरे ग्रोथ देख के या मेरा इंटरनेशनल शिपिंग देख के उनका मतलब हालत खराब हो गया है। भगवान, पता नहीं कौन है मेरे पीछे ही पड़ गई है हाथ धो के। भाई
अपने काम से मतलब नहीं रखती। हाँ, उसका ये था कि ये जो मैं रिव्यू डालती हूँ एवरीडे, खुद के ही रिव्यू में बना बना के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाल डाल के रिव्यूज लगाती रहती हूँ। सोचो उसे ये लग रहा है, ये जो जैसे उन्हें कमेंट दी उनका दिमाग ये चल रहा है, इतना वेला टाइम है क्या मेरे पास है कि मैं खुद के ही रिव्यू डाल के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कर रही हूँ। चलो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन जितने मैंने रिव्यू डाले हैं ना, अब तक 100 के ऊपर रिव्यू हो चुके होंगे, 100+ रिव्यू मैंने डाल दिए हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी है, मेरे यूट्यूब पे भी है, मेरे फेसबुक पे भी है, सब जगह अवेलेबल है। मैं तो चैलेंज देती हूँ भाई, जो भी है तू तो चल, तो मैं तुझे एक ऑफर देती हूँ, तू एक काम कर, तू ना लाख रुपया मेरे अकाउंट में डाल दे। जितने लोग ने मुझे रिव्यू दिए है ना, उन सभी के नाम के साथ रिव्यू तुझे भेजती हूँ और यहाँ पे वीडियो में भी डालूंगी, और उन लोगों को भी ना फर्क पड़े, इसीलिए उन सभी को 100+ रिव्यू है ना मेरे पास, 100 लोगों को 1,000 दूंगी, ताकि उनके रिव्यूज में शेयर कर सकूं विथ नेम, ठीक है। बोल, तेरे में ताकत है, देगी मुझे? हाँ, इतना वेला समझ के रखा है कि तेरे जैसा आ जाते कुछ भी बकवास करने। मेरे पास तो है भाई, मैंने मतलब हर एक के नाम के साथ की स्क्रीनशॉट है, बट कस्टमर्स को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। वो मना करते कि हमारा नाम मत लेना, ये कोई बहुत प्राउड वाली चीज नहीं खा रहा कोई, ये एक बैड हैबिट है, काइंड ऑफ बैड हैबिट है। अगर इसको खा रहे तो वो चाहेंगे कि हमारा नाम ना रिवील हो। ये चीजें लोग छुपा के ही खाते, कोई प्राउडली ओपनली नहीं बोलता भाई मैं क्ले खाती हूँ, ठीक है। तो कॉमन सेंस सच में उड़ गई है, मतलब उड़ के खत्म हो चुकी है? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कौन सी? गूगल यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, या टिकटॉक वाले ही हो अभी भी तुम लोग हैं? दूसरा, अब ये तीसरा और लास्ट खतरनाक सा कमेंट था। सेम ही दिन पे मुझे इतने सारे नेगेटिव कमेंट, ऐसा मतलब मिर्ची लग गई ना किसी की, ऐसी जल के खाक हो गई ना, क्योंकि मैंने कम टाइम में अपना बिजनेस तो खड़ा कर लिया, प्लस मैं इंटरनेशनल भी चली गई, तो लोगों का ना हाहाकार हो गया। और मेरी क्लेज भी अच्छी है, तो इससे बहुत लोग को मिर्ची लगी। और सबसे मेन रेट सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बादल फट गए हो, ऐसा मतलब जिंदगी में किसी ने 300 रुपए नहीं कमाए हो, हैं? पहली बार लाइफ में मतलब 300 रुपए में कोई चीज मैंने बेची। भाई मेरे से भी बड़े बड़े सेलर बैठे, जरा ना रिसर्च नहीं कर सकते? पता है मुझे दिमाग नहीं है, मंद बुद्धि लोगों, रिसर्च करो, पता चलेगा मेरे से भी कितने बड़े बड़े सेलर बैठे हैं और क्या क्या रेट में दे रहे हैं। ये सब लफड़ों पंगों में ही पड़े रहोगे, लाइफ टाइम दूसरों को खींचने में ही पड़े रहोगे और वही के वही रह जाओगे। हाँ, तो आखिरी कमेंट सुन लो। इसने 5 दिन पहले तो बोला था इंटरनेशनल शिपिंग चालू की है, अभी यहाँ पे अचानक 9 दिन पहले का रिव्यू आ गया है। कम्युनिटी जो पोस्ट होती है ना इंटरनेशनल शिपिंग की, मतलब उनका कहने का मतलब था ये जो इंटरनेशनल शिपिंग मैं कर रही हूँ वो फेक है, वो अब तक गई नहीं है। और ये कौन है, मतलब मैं उनका कहने का मतलब ये था कि मैंने 5 दिन पहले अभी मतलब वीडियोस में बोलना स्टार्ट किया कि मैं इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्ट की हूँ, और मैंने 9 दिन पुराना रिव्यू डाला है। अरे बहन, अपने घर में कुछ काम कर लो, ऐसे काम क्यों कर रहे हो? ये सबको शर्मिंदा होना पड़े तुम्हारे सामने, हैं? मतलब इन लोग का सोच ऐसा है कि यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ तो पूरा बुक ओपन रखूँ, अपने जैसा येड़ा समझ के रखा है क्या है? मेरे वीडियोस में देखो, जो लॉन्ग वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस है, इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्टेड मैंने कौन सी डेट से बोला था। और टचवुड माता जी, गणपति बप्पा एंड मेरे फेवरेट बजरंगबली जी, इन तीनों की मेहरबानी इतनी ना, जिस दिन फर्स्ट वीडियो डाला ना उसी दिन मुझे एक साथ, जाने तो मुझे बोलना नहीं है, मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर्स आए। मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ऑफ कैमरा बहुत सारे काम होते हैं बहन, तुम्हारी तरह नल्ले नहीं बैठे कि तुम उतने के उतने में ही रह जाओगी। करो ऐसी करो, जलते रहो, मरते रहो। क्योंकि देखो, जो माचिस ना दिए को जलाने के लिए हम लगाते हैं, या जो माचिस से आग जलाते हैं, पहले वो माचिस ना खुद जलती है, तब दूसरों को जलाती है। तो तुम वही माचिस हो मेरी नज़र में, जलो मरो, जो करना है करो। बैड कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे अब हंसी आ रही है, मुझे बहुत हंसी आ रही है, बहुत। तो ये है लोगों की सोच,
और इस सोच के पीछे ना लॉजिक होता है, ना कोई हाथ है ना पैर है, क्योंकि झूठ का कुछ हाथ पैर नहीं है। मैं सच हूँ इतना मुझे पता है, इसलिए मुझे ना किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे साथ ऐसी फालतूगिरी ना करना और अपनी ये घटिया सोच, घटिया कमेंट लेके अपने घर तक ही रखना ये सारी चीज़ें। मैंने तो सीधा ब्लॉक कर दिया ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग मैटर ही नहीं करते, क्योंकि जिनके पास कुछ दिमाग ही नहीं है ऐसे लोगों को वैसे भी मेरे को अपनी चैनल पे रखना नहीं है, ना वैसे लोगों को मुझे क्ले बेचनी है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं मेरे पास क्ले के लिए, इंक्वायरी पूरा दिन आती रहती है, पर मेरा रेट हाई है, अच्छा है ना, मेरा रेट हाई है, इसी की वजह से आप लोग कम क्ले खरीदोगे, कम क्ले खाओगे। ये मैं एक अच्छी चीज ही कर रही हूँ और अच्छी चीज दे रही हूँ। ये नहीं कि 1 kg आप ले लो तो उसमें से आधा kg तो ग्रिटी निकल जाए और आपको फेंकना पड़ जाए, ऐसा तो नहीं दिया है ना कभी भी मैंने। 1 kg लेते हो तो पूरा 1 kg नॉन ग्रिटी ही मिलता है। अब हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के भाई कमेंट भी डालो, ऐसी कोई लॉजिकल कमेंट डालो जिससे मेरे को थोड़ा फर्क पड़े या पता चले। इतनी मिर्ची लगती रहती है, इतनी मिर्ची कुछ नहीं तो पहले यास्मीन आंटी के पीछे लग के मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाते थे, यास्मीन आंटी का नाम ले लेके, नहीं मिला अब आंटी का नाम नहीं मिल रहा तो ये सब नए बहाने लेके। यार जल्दी मर जाओगे एक दिन, कुछ नहीं होने वाला, तुम वहीं के वहीं रहने वाले हो, जो लेवल के हो ना उसी लेवल में रहोगे, ठीक है। पता तो इससे यही पता चलता है कि बहुत सारे लोग वेरी अनएजुकेटेड, अनएथिकल, कुछ एथिक्स ही नहीं है, कुछ बहुत सारी लेडीज अनएजुकेटेड है, ऐसा नहीं बोल रही। और आज के टाइम पे तो बहुत लोग एजुकेटेड भी है, लेकिन अनएजुकेटेड होने के बावजूद ना बहुत सारी लेडीजों में ना मैनर्स है, संस्कार है, एक सम्मान होता है दूसरे के लिए, कितना अच्छे से प्यार से बात करती है। पर तुम्हारे जैसे तो शायद पढ़ लिख भी लेते ना तो भी वैसे के वैसे रहते ना, ये तो कुछ ढंग का लिखते भाई नेगेटिव, जिससे मेरे को फर्क पड़ता। बट इससे तो मेरे को हंसी आ गई तुम्हारे पे हैं कि अब इसको मैं ये सब सफाई देती बैठे लोगों को कि मैंने इंटरनेशनल कब चालू किया, मेरा पहला ऑर्डर कौन था, मेरे पहले ऑर्डर की किसने रिव्यू भेजे, मैं उनको लाइव भी ले आऊं, पर तुम उसके बदले मुझे दोगे क्या? तुम हो कौन? तुम्हारे लिए क्यों करूं? कुछ 1-2 लाख रुपए डालो अकाउंट में तो फिर मैं करती हूँ ये सब। फ्री फंड में तो कुछ नहीं होता बहन। तो जो भी हो समझ चुके होगे तो निकल जाना मेरी चैनल से, ठीक है। दोबारा अपनी 3rd क्लास कमेंट लिख के मत आना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसा वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये सब सुन के। आई नो बहुत वियर्ड था और बोरिंग भी लगा होगा, बोरिंग लगा होगा तो भी कमेंट में बता देना, और हंसी आई होगी तो भी बता देना कि क्या आप लोगों का रिएक्शन है, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मीन काइंड ऑफ बनाया, रिप्लाई टू मीन कमेंट, यही डालूंगी मैं इसका टाइटल, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कब से बड़बड़ कर रही हूँ, अब आई एम टायर्ड इतना बड़बड़ करके। सो बाय। और फुल रोस्टेड नाकूमट है ये, जिसको भी चाहिए आप लोग ऑर्डर करना। ब्लैक हॉल और फुल रोस्टेड में 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ब्लैक हॉल इससे थोड़ा ज़्यादा स्मोकी एंड क्रंची है, बट इस बार फुल रोस्टेड भी आया है, अच्छा खासा क्रंची आया है। एंड बाकी सारी प्यारी प्यारी स्वीट हार्ट्स लोगों को मेरा थैंक यू, बाय बाय।